Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें जो सा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो सा है हर ऑर्गेनल्स के बारे में जो सा है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कुछ ऑर्गेनल्स के जो सा हैं मैंने एक्सप्लेनेशन से वीडियो बना दी है, तो उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। आज का हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल दैट इज़ अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के नाम से ही हम इंडिकेशन रख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बेसिकली होता क्या है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और रेडिकुलम जो रेडिकुलम है इससे आपको रिमाइंड रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो सा है वो चैनल्स मौजूद हों। ठीक है, रेडिकल मीन के ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो सा है वो चैनल फॉर्म हो या जो सा है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा इनटू द साइटोप्लाज्म, लेकिन नेटवर्क लाइक चैनल होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बेसिकली होता क्या है। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में जो सा है आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनल इन विच नेटवर्क एंड इंटरकनेक्टेड चैनल आर फॉर्म। ठीक है, नेटवर्क कौन से? नेटवर्क वो जो इंटरकनेक्ट हों। इंटरकनेक्ट का मतलब है कि आपस में उनका राब्ता, चैनल बनाएं, उसका जो सा है वो आपस में लिंक हो। नेटवर्क इंटरकनेक्टेड चैनल। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनल जिसके अंदर जो सा है वो इंटरकनेक्टेड चैनल्स हो, यानी जो हम चैनल या नेटवर्क फॉर्म करें वो आपस में लिंक रखते हों। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो सा है वो हम थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली आपको रिमाइंड रहेगा। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। कितनी टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की, ये हम पढ़ लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एग्जिस्ट करता है इनटू द सेल। फर्स्ट जो सी है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का जो सा है वो सेकंड नेम जो कि मोस्टली यूज़ होता है पेपर्स में या क्वेश्चन पेपर्स में, तो उससे हम पढ़ लेते हैं। उसमें जो सा है SER यानी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की जो एक टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, उसे हम लिख सकते हैं SE और R। ठीक है, जनरली जो सा है SER से ही जो सा है वो रिलेट करते हैं पेपर में। अब सेकंड जो हमारी टाइप है दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। सेम इसी तरह जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का जो सा है एक सर नेम था, इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का भी इसी तरह एब्रीवेशन ये जो सा है वर्ड्स होंगे जिसमें RER। ठीक है, RER को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। स्ट्रक्चर्स हम पढ़ लेते हैं। अब स्ट्रक्चर्स में जो सा है सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो सा है इसका स्ट्रक्चर स्मूथ चैनल होगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम
कंसिस्ट ऑफ स्मूथ चैनल। स्मूथ चैनल क्यों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होगी ड्यू टू द लैक ऑफ राइबोसोम। ठीक है, स्मूथ का हम लिख लेते हैं इस पहले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होगा। ठीक है, स्मूथ क्यों होगा? स्ट्रक्चर जो सा है वो स्मूथ होगा ड्यू टू lack of राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो जो सा है वो प्रीवियस बनाई है, तो उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का? उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। ठीक है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का स्ट्रक्चर जो सा है वो स्मूथ सरफेस होता है, क्योंकि उसके सरफेस पे जो सा है वो राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, तो इसलिए जो सा है उनका स्ट्रक्चर जो सा है वो स्मूथ चैनल पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसे हम RERB कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का जो सा है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसके सरफेस पे जो सा है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो उसका सरफेस जो सा है वो रफ होता है। ठीक है, सरफेस जो सी है इसकी वो रफ होती है due to the presence of large या many राइबोसोम्स। ज़्यादा सारे राइबोसोम जो सा है इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के, जिसकी वजह से जो सा है इसकी आउटर सरफेस जो सी है वो रफ़ होती है। ठीक है, रफ़ सरफेस होती है, ये भी हम लिख लेते हैं। रफ़ स्ट्रक्चर होता है ऑफ सरफेस। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का। ये है सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो सा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इस तरह का होता है। ठीक है, चैनल लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होगा, इसी तरह इधर ही इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके सरफेस पे जो सा है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सा है हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो सा है हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है, लिख लेते हैं फंक्शन हम पढ़ेंगे SER का, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं RER। ठीक है, फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इसने जो सा है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म कराना है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कराना है इनसाइड द सेल। ठीक है, जो भी ब्रेक डाउन होगी फूड की तो वो कौन कराता है SER। ठीक है, यहाँ जो सा है एनाबॉलिज्म हो कैटाबॉलिज्म हो ये सारा प्रोसेस कौन कैरी ऑन कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सा है हम फंक्शन पढ़ लेते हैं
अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में जो सा है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो काम है, इसने जो सा है वो प्रोटीन सिंथेसिस करानी है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करानी है, ठीक है। ESR जो सा है, सॉरी SER का जो सा है एक और फंक्शन है कि इसने जो सा है वो डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन कराता है, SER। और थर्ड इसका मेन फंक्शन है कि इसने जो सा है वो ट्रांसपोर्टेशन भी करानी है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करानी है वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की करानी है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ESR का मेनली एक ही फंक्शन है कि इसने जो सा है वो प्रोटीन सिंथेसिस करानी है, ठीक है। अब लोकेशन हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ जो सा है वो प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो यहाँ ही हम लिख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की पोजीशन हम पढ़ लेंगे थ्रू द डायग्राम के जो ये होता है सेल, सॉरी गोल नहीं है, ठीक है, सेल, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो सा है ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनसाइड यहाँ कह सकते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लोकेशन हम पढ़ लेते हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो इसकी लोकेशन ये है कि ये एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड का मतलब फैला होता है, एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो सा है वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रेजेंट होता है। ये थी लोकेशन। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, इन दोनों की लोकेशन जो सा है वो सेम है, यानी ये नहीं कि इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जो सा है वो रफ प्रेजेंट होता है और इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म जो सा है वो स्मूथ होता है, नहीं। साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो सा है वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रेजेंट होता है। अब जो सा है हमने आज डिटेल पढ़ा अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के इसका जो सा है डेफिनेशन हमने पढ़ी, टाइप्स कितनी है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की ये हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने जो सा है वो रीजंस पढ़ी कि जो टाइप्स हैं उनका नाम जो सा है वो एग्जिस्ट किस तरह करता है, ठीक है। फिर हमने उन टाइप्स की जो सी है वो फंक्शन पढ़ा, फंक्शन पढ़ने के बाद हमने लोकेशन और प्लस डायग्राम्स पढ़ी, ठीक है। ये था अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। आई होप you will like the video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Other videos related to the any other organelles present in the cell or a plant will be mentioned in the description box. So please check the description box. That was it about the today's video. I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Queries, please ask me in the comment box and check the description box below down. Thank you.